प्रकृति ही परमात्मामयी है, परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन प्रगट कहते हो तो इसके लिए उपाय कौन बताएगा? महात्मा। गंगा है, भगवान के पदनख से निकली हैं, लेकिन गंगा की महिमा जिन्होंने गंगा को प्रकट किया है वो गंगा की महिमा नहीं बताएंगे, संत बताएंगे। वो लोग बताएंगे कि नहीं? कौन बताएंगे? संत बताएंगे। इसलिए भगवान पूछ रहे हैं कि संतों की वाणी से सुनो कि गंगा की क्या महिमा है। भगवान ने कहा इनकी विशेषता क्या है, जबकि निकली उन्हीं के चरण से। कहे विशेषता, तब विश्वामित्र जी गाधि सून सब कथा सुनाई, और जहीं प्रकार सुरसरी में आई। गंगा जी कैसे धरती पर आई, पूरी कथा विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी को सुना दी। अब ये कथा बन गई गंगा अवतरण की, बन गई ना गंगा अवतरण की कथा। अब गंगा की जब महिमा सुनाई विश्वामित्र जी ने, तो इसका मतलब है कि जिसकी महिमा का वर्णन होता है उसके प्रति समर्पण हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जिसकी महिमा का वर्णन हो उसके प्रति समर्पण हो जाता है। जब भागवताचार्य भागवत की महिमा का वर्णन करते हैं तो भागवत के प्रति समर्पण होता है कि नहीं? जब रामचरित मानस का विद्वान मानस की महिमा का वर्णन करता है तो समर्पण होता है मानस के प्रति कि नहीं? या जिस पुराण की कथा आप सुन रहे हैं वो पुराण वाचक उस पुराण की महिमा का, इसलिए प्रथम दिन महिमा सुनाई जाती है। कथा का नियम क्या है? किसी भी पुराण की कथा हो रही हो तो पहले वाचक जो है उसकी महिमा सुनाता है कि नहीं सुनाता है? क्यों? उसके प्रति समर्पण हो आपका, और समर्पण होगा तभी उसके मर्म को समझा जा सकता है, तभी उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है, तभी आप कथा को मन से सुन सकते हैं। और जब समर्पण ही नहीं होगा तो ना तो मन लगेगा कथा सुनने में, ना उसका फल प्राप्त होगा। इसलिए गंगा जी की महिमा सुनाई विश्वामित्र जी ने प्रभु राम को, जबकि प्रभु राम के चरणारविंदों से गंगा निकली हैं। गोस्वामी जी कहते गाधि सून सब कथा सुनाई, जहीं प्रकार सुरसरी महियाई। यही प्रकार, सारे प्रकार बताए। का स्नान करो, भगवान ने स्नान किया, स्नान करने के बाद दान दिया, और जब स्नान दान दोनों हो गए तो प्रायश्चित पूरा हो गया। प्रायश्चित जब पूरा हुआ तो गोस्वामी जी कहते हैं हरस चले। क्यों भाई? प्रसन्नता फिर आ गई, आ गई प्रसन्नता। हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। बेग विदेह नगर नियराया। विदेह नगर जनकपुर पास में आ गया, पास में आ गया। एक बात आपको बताएं, मन की मिथिला, ये हमारा मन अगर मिथिला से जुड़ जाए तो बोलो भक्ति आराम से मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हमारा मन मिथिला से दूर होता है, इसलिए भक्ति हमसे कोसों दूर हो जाती। हमारा मन पहुंचता कहाँ है? बस मिथिला ही में नहीं पहुंचता है, बाकी सब जगह पहुंचता है। मन पहुंचता कि नहीं? कहो अभी यहाँ बैठे मन पहुंच गया हो रायपुर, और फिर क्या पता कहो रायपुर से कलकत्ता हो, कलकत्ता से फिर सिर्री, फिर सिर्री का सिर्री मन फिर आ गया सिर्री में, जहां से गया था वहीं आ गया। बोलो आ गया कि नहीं? इसका मतलब ये है कि ये मन भटकता फिरा। लेकिन मैं सत्य कहता हूं कि अगर हमारा मन कथा सुनने में लग जाए तो इसी मन में मिथिला का प्रादुर्भाव हो जाएगा प्यारे, और यही इसी मिथिला में हमें राम और सीता का दर्शन हो जाएगा। बोलो हो जाएगा राम सीता का दर्शन, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मन रूपी मिथिला में ही राम और सीता का दर्शन हो जाएगा।
बस करना क्या पड़ेगा, मन को हमें कथा में लगाना पड़ेगा। मन को यदि हमने कथा में लगा दिया तो निश्चित है मिथिला प्रकट हो जाएगी मन में और राम सीता मिल जाएंगे। बस मिथिला आ गई, प्रसन्नता लेकर के राम जी ने प्रवेश किया मिथिला में। हर्ष, जब मिथिला में प्रवेश किया तो जनक जी को पता चला। किसको पता चला? महाराज जनक को। किसी ने जनक जी से कहा कि विश्वामित्र जी आए हैं और उनके साथ में 2 राजकुमार हैं। विश्वामित्र? नहीं नहीं, गलत, तुम केवल विश्वामित्र नाम ले रहे हो। महात्मा जब किसी नगर में प्रवेश करें तो उनका नाम नहीं लेना चाहिए। जनक जी ने कहा, आपको कहां लिखा कहा? अपने मन से ही कहते चले जा रहे हो, ऐसा कहा वैसा कहा। अरे रामायण पढ़ो ठीक से। समाचार मिथिलापति पाए। किसी ने कहा कौन आए, किसका समाचार? बोले विश्वामित्र। जनक ने कहा नहीं, केवल विश्वामित्र मत कहो, महामुनि आए। केवल विश्वामित्र नहीं कहना चाहिए, महामुनि विश्वामित्र आए हैं। बोलो भाई ये सम्मान है कि नहीं है? सम्मान कि नहीं? न स्त्री लगाया न जी लगाया, विश्वामित्र आए। विश्वामित्र आए का मतलब क्या? न स्त्री न जी, विश्वामित्र महामुनि आए। महामुनि कहो, सम्मान देना चाहिए। साधु संतों को हमेशा सम्मान मिलता रहा। मैं एक बात कहता हूं, त्रेता में विश्वामित्र जी को सम्मान अयोध्या में भी मिला और जनकपुर में भी मिला। जब अयोध्या पहुंचे थे तब भी सम्मान मिला था। मुनियागमन सुना जब राजा मिलन गए विप्र, समाजा कर दंडवत मुनि सन, मानी निज आसन बैठा रे। बोलो सम्मान मिला कि नहीं मिला? आजकल यही विडंबना है। एक जगह हम पहुंच गए, 1-2 बार गए थे, खूब सम्मान हुआ। हमने कहा परिचय के हो ही गए, क्या दिक्कत की बात है। फिर पहुंच गए यात्रा के क्रम में, अंदर वो टेलीविजन देख रहा, छोटा सा बच्चा, आवाज कानों में आ ही रही है कि भाई टेलीविजन चल रहा है और उसमें वही फीचर क्या होती? फीचर है, फ्यूचर खराब फीचर चालू। क्यों भाई? फ्यूचर खराब फीचर चालू। अब ये महात्मा जैसे कोई 1-2 साधु थे तो उन्होंने कहा, ओ सीताराम, हम लोग आए हुए हैं। अब महात्मा, ओहो, फिर वही समस्या है कि चाय पिलाओ, दूध पिलाओ, भोजन कराओ, आसन दो, दक्षिणा दो। ओहो, छोटे बच्चे से कहा जाओ कह दो कि पापा तो है नहीं। अब झूठ की रहसल तत्काल हुई थी, 2-4 10 दिन महीने भर चलती तो अलग बात थी, हैं? वो अभ्यास हो जाता थी। तत्काल कहा जाओ कह के आओ पापा है नहीं, तो सीधा चला आया। बोले पापा कह रहे हैं, कह दो पापा है नहीं। अब बोलो भाई, झूठ का पुलंदा बना दिया छोटे से बच्चे को कि नहीं बना दिया? केवल फीचर फिल्म में व्यवधान न पड़े देखने में, इसके लिए उसको झूठ का पुलंदा बना दिया कि नहीं? और वो बेचारा फिर भी सत्य ही बोल रहा है। उस पर झूठ का असर नहीं आया। आया क्या? जल्दी बोलो। वो सत्य बोल रहा है, उसने जो स्थिति थी वही कह दी, उसने तो सत्य कहा। तो भैया मेहमान आ जाएं, प्रसन्न हो जाओ, सम्मान करो उनका। साधु संत अतिथि अभ्यागत कोई आ जाए तो प्रसन्नता जाहिर करो। तुम्हारे दरवाजे पर कोई आया है ना, प्रसन्नता जाहिर करो। ऐसे कोई नहीं आता है। मैं सत्य कहता हूं प्यारे,
अगर कोई भिखारी भी पहुंच गया है तो ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाएं भगवान रे। भगवान भी किसी न किसी भेष में